हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं और अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को तो आपको पता होगा कि हमने एंशिएंट से शुरू किया है और अभी हम बुद्धिज़्म तक हैं। एंड वी हैव ए टारगेट कि हम एग्ज़ाम से पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कंप्लीट हिस्ट्री एंड देन पैरेलली हम पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी वगैरह हो गया जो आपका पीसीएस में या यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए कवर करेंगे। एंड जब टाइम आएगा तो वी शैल लुक एट दैट सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो ये सब एक बेसिक बातें हैं और ये बुद्धिज़्म का पार्ट 2 है। ये लेक्चर पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 में हमने 45 क्वेश्चंस के अराउंड कवर किए हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो 2-3 पार्ट में हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगेन @select civils टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल सकता है। अभी आप चैनल सेलेक्ट सिविल्स पे ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर एज ए पॉडकास्ट सुन भी सकते हैं रिवीजन के लिए। और selectcivils.com पे आपको बाकी चीज़ें, बाकी रिसोर्सेज मिलेंगी। दैट बीइंग सेड, इसको अब हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ रोल ऑफ मैत्रेय इन बुद्धिज़्म बिलीफ। मैत्रेय क्या होता है? ये भी यूपीएससी आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है ये। तो बुद्धिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है मैत्रेय क्या है। द मैत्रेय ये फ्यूचर बुद्धा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं। मैत्रेय इज बिलीव टू बी फ्यूचर बुद्धा हु विल अपीयर ऑन द अर्थ व्हेन द टीचिंग्स ऑफ करंट बुद्धा गौतम बुद्धा हैव बीन फॉरगॉटन। तो ये अवतरित होंगे, दैट इज कॉल्ड मैत्रेय। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, अगर आपको लगे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर PDF से पढ़ लीजिएगा। व्हाट डज उपाया मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महायान बुद्धिज़्म। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, अलग फ्रेम ये हो सकता है कि उपाया कौन से बुद्धिज़्म का एक कॉन्सेप्ट है। महायान है, हिनायान है, थेरावादा है, ये सब अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो पूछ रहा है कि उपाया, ये तो बता दिया है आपको कि महायान बुद्धिज़्म का पार्ट है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये उपाय भी जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं इज़ रिलेटेड टू दैट स्किलफुल मीन्स कि कुछ उपाय निकाला जाए। तो सेम उपाय ये है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। स्किलफुल मीन्स रिफर टू एबिलिटी ऑफ एनलाइटेंड बीइंग टू यूज वेरियस मेथड्स। ऑल राइट। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस सूत्रा इन महायान बुद्धिज़्म। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस सूत्रा इन महायान बुद्धिज़्म। तो सिग्निफिकेंस इसका है कि ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधि सत्वा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। तो द लोटस सूत्रा इज सिग्निफिकेंट महायान टेक्स्ट दैट इंट्रोड्यूस एंड इलेबोरेट्स ऑन concept of bodhisattva, emphasizes the universal potential for enlightenment and importance of compassion and skillful means। तो ये आपका लोटस सूत्र है। What is term for the practice of chanting or reciting Buddhist scriptures। बार बार उसको पढ़ने की मेथड को क्या कहते हैं? मेडिटेशन कहते हैं, मंत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं या फिर प्रेयर कहते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रेयर तो ऐसे ही स्ट्राइक आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि प्रेयर बहुत ही वेग टर्म और ये बहुत ही कॉमन टर्म है। बुद्धिज़्म स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का मेथड प्रेयर तो कॉमन हो गया ना किसी के लिए, और मेडिटेशन तो वैसे ही नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सूत्र भी समथिंग एल्स है। बुद्धिज़्म में भी व्हाट डज प्राजना मीन्स। अब ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी क्रम में पूछ रहा है आपसे कि प्राजना क्या होता है। प्राजना इज विजडम, ऑप्शन नंबर ए। महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया। कहाँ पे? बोध गया में बनाया गया है, जहाँ पे बुद्धा बॉर्न हुए थे, जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिला था, जहाँ पे पहला सरमन दिया था या जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो वैसे ही आप सोच सकते हैं कॉमन कि चारों एक प्लेस पे तो हुआ नहीं है। तो बोध गया में क्या हुआ? ऑब्वियसली इनलाइटनमेंट हुआ था एंड देन टेम्पल इज बिल्ट एट सेम प्लेस, ऑप्शन नंबर बी। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ फैमिली। तो ये 5th जनरेशन ट्री है, वो ओरिजिनल ट्री नहीं है जहाँ पर बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था। रेदर कहा जाता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बोधि वृक्षा एट महाबोधि टेम्पल इज नॉट द रियल वन वेयर महात्मा बुद्धा गॉट द इनलाइटनमेंट, जो हमने जस्ट अभी बात की। ह्यूनसांग कहते हैं, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, कि शशांक ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी ओरिजिनल वाले को 7th सेंचुरी में। और जो प्रेजेंट ट्री है दैट वाज प्लांटेड ऑन ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर, वो उसके इससे अलेक्जेंडर के ऑर्डर से प्लेस हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंगम, वो अलेक्जेंडर नहीं सोच लीजिएगा ना, नंदा के टाइम वाला। एंड कॉल्ड द 5th जनरेशन ट्री। ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन। तो ऑब्वियसली बोध गया सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू। किससे है? स्पिरिटेड डिस्प्यूट, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल्स या प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट है। क्यों? क्योंकि 8 अष्टमार्ग हमने देखा था प्रीवियसली जब हम
क्वेश्चंस कर रहे थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा इवन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा? कौन थे कि वो खुद लीडर बनना चाहते थे? देवदत्त, महाकश्यपा, उपाली या फिर आनंद? इट वॉज देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए। Devadatta, the cousin of Mahatma Buddha, in his early days, he was a follower of Buddha and a good monk as well, but later he tried to become the leader of the Sangha in place of Buddha. तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है ना? That is what ये मैसेज मिल रहा है हमें। Who among the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after his death? तो जो आपको ऑप्शन दिया है, इसके अलावा anyone else, किसी को भी चुना नहीं गया था। So none of the above हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। Gautam Buddha did not appoint any successor and asked his follower to work towards liberation. The teachings of Buddha existed only in oral tradition, है ना? तो किसी को भी चुना नहीं गया था। After the महापरिनिर्वाण of Buddha, the first Buddhist council was held. यहाँ पर आपको ये भी पता कह दिया गया है कि पहला महापरिनिर्वाण यानी डेथ ऑफ बुद्धा, ना? तो पहला हुआ था उनके डेथ के बाद। तो कहाँ पर हुआ था? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, अब भी याद रखिएगा। वो बाय द वे वो आ ही जाएगा अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, बट स्टिल आप याद रखिएगा। और जो पहला हुआ था आपका, दैट वाज ऑन राजगीर। क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, इस तरह का थीम है इसमें, दीपवंसा, दिव्य वंदना, महापरिनिब्बन या फिर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्ता। तो ये जो फॉर्म करता है थीम, दैट इज धर्मचक्र परिवर्तन सूत्ता, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट बुद्धा? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, है ना? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बुद्धिज़्म से या बुद्धा से रिलेटेड ट्रू है। पहला है कि ही बिलीव्स इन कर्मा, तो ये सही बात है। बुद्धिज़्म बिलीव इन कर्मा, बुद्धा बिलीव इन कर्मा। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, तो ये तो पूरा खेल ही है कि जब तक आप इस साइकिल से नहीं निकलते यू विल नॉट गेट महापरिनिर्वाणा। उसके बाद तीसरा है अटेंडिंग निर्वाणा, और चौथा बिलीव इन पावर ऑफ गॉड। तो ऐसा कुछ गॉड के बारे में बुद्धिज़्म कहता नहीं है। ये लेटर जब महायान बुद्धिज़्म डेवलप हुआ तो बुद्धा को ट्रीट करने लगा एज ए गॉड। बट ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द एंट्री ऑफ वीमेन एज भिक्षुनी, भिक्षु एंड देन भिक्षुनी, है ना, इनटू बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट, वो पहले अलाउ नहीं था, बाद में किया गया, लेकिन कहाँ पर, किस जगह पे किया गया ये पूछा गया। श्रवष्टि में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर के संघ में? तो इट वाज वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसिपल आनंदा, गौतम बुद्धा अलाउड द एंट्री ऑफ वीमेन एज भिक्षुनी इनटू बुद्धिस्ट संघ एट वैशाली। द फर्स्ट वीमेन हु वाज एडमिटेड इन द बुद्धिस्ट संघ वाज महाप्रजापति गौतमी। और जैसे वीमेन की एंट्री हुई तो ये कहा गया कि जो चलने वाला था बहुत लंबे टाइम तक इनलाइटनमेंट का सिलसिला, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड वेरी अर्लियर, ये आनंद से कहा था बुद्धा ने। बट स्टिल इनके इंसिस्ट हो जाने पर ही इंट्रोड्यूस्ड वीमेन। तो यहाँ पे भी पता था कि करप्शन शुरू हो जाता है मॉरल, दैट इज़ वाई बुद्धा उनको ये चेतावनी बुद्धा ने दिया था। नंदलेस वो अलग कहानी है, बस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ऑल राइट, व्हाट इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? Who is called, okay, who is called crypto Buddhist? Then Shankara is called crypto Buddhist. Adi Shankaracharya was the greatest philosopher of Hinduism, is sometimes called crypto Buddhist by scholars because he challenged Buddhism and took away many of his concepts and merged into mainstream Hinduism. इसी वजह से उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है। त्रिपिटक कह रहा है कि क्या है? गांधी के 3 बंदर बुद्धिज्म में क्यों आ जाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी गॉड्स हैं, ये नॉट त्रिपिटक। तीर्थंस ऑफ महावीरा, ये भी नहीं है, दिस इज कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, दिस इज कॉल्ड त्रिपिटक। 2 काउंसिल में सुत्त पिटक, विनय पिटक हुए थे और तीसरे में एक और आया, तो तीनों को कलेक्टिवली त्रिपिटक कहा गया था। चलिए, है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। त्रिपिटक और सेक्रेड बुक ऑफ, ऑब्वियसली हम बुद्धिज़्म वैसे भी पढ़ रहे हैं और त्रिपिटक काफ़ी फेमस है। सेक्रेड बुक किसका है? तो ये बुद्धिस्ट का है। त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? अगेन सेम क्वेश्चन, सेम आंसर भी होगा, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विथ, है ना, ये सारा देख रहे हैं, ये मतलब रिपीटेडली आ रहा है, मीन्स अलग अलग एग्जाम में मैक्स क्वेश्चंस PYQs के हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी क्वेश्चंस को बुद्धिज़्म के आप जैसे 128-30 क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा, 100% है कि आपके क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है कि इनके बाहर से कुछ पूछा जाने वाला है, तो इसलिए आप PYQs को करिए, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर हैं तो हमने इंक्लूड कर दिया है। अगेन त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन रूल ऑफ मोनास्टिक लाइफ, कौन सा है? तो दीघा निकायक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विभाषा शास्त्र। करेक्ट आंसर विल बी बी, विनय पिटक। विनय पिटक इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंटेन द रूल ऑफ मोनास्टिक लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन बुद्धा sermon ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन, कहाँ पर एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया गया है, किस लिटरेचर में? ये हमने देख लिया कि बुद्धिस्टिक टेक्स्ट में मोनास्टिक लाइफ के बारे में किस में बात किया गया, तो विनय पिटक में मोनास्टिक लाइफ। उसी तरह से किस टेक्स्ट में कहा गया है आपसे कि एथिक्स और इसके बारे में, एथिक्स एंड इट्स डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया गया है, तो वो विनय पिटक अभी जस्ट हमने देख लिया है कि विनय पिटक में हमने मोनास्टिक लाइफ के बारे में देखा, सो दिस कैन नॉट बी आंसर। जटाका स्टोरी हमने देखा कि अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा, प्रीवियसली हमने क्वेश्चन भी इससे सॉल्व किए हैं, अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा के स्टोरीज मिलते हैं। देन अभिधम्म पिटक एंड सुत्त पिटक, इन दोनों में से एक है एंड आंसर इज सुत्त पिटक। ये दोनों में क्या फ़र्क है, जब हम देखेंगे बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। यमाका बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटक, यानी किस बुद्धिस्ट पिटका में यामाका मिलता है? आंसर इज सी, अभिधम्म पिटक। इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पावराना यूज टू बी हेल्ड, क्या था पावराना? अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेडली अगेन ये भी पूछा जाता है। एक्चुअली मॉनसून में ना वो क्या होता था, उनका जो जर्नी होती थी वो स्टॉप कर दी जाती थी और अलग अलग तरह से वो अपने फॉल्ट्स को या एरर्स को कन्फेस करते थे और फिर उसकी माफ़ी वाफ़ी मांगते थे। तो ये एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है पावराना का, तो ऑप्शन नंबर बी है। कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस, देखिए जो हमने बात की, कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मानसून में जो होता था। एक बार देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ड्यूरिंग 4 months ऑफ रेनी सीजन द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा लिव इन बुद्धा महावीर। During this season, they stopped traveling and stay in monasteries for a fixed period. At the end of the retreat, they had a ceremony known as Pavarana, जो हमने अभी देखा, in which monks used to confess their faults and उसके बारे में सॉरी कहते थे या माफ़ी मांगते थे। तो इन प्रेजेंस ऑफ देयर फेलो मॉन्क्स, आपस में सारे मॉन्क्स मिलकर ये एक सेरेमनी करते थे, क्योंकि वैसे भी मानसून में जाना ठीक से प्रॉम्प्टली हो नहीं पाता था। तो ये एक उनका वे एक और दूसरा उन्होंने निकाला था ताकि अपने एविल को वार्ड ऑफ किया जा सके और सिंस को, गुनाहों को कम किया जाए। ऑल राइट। इन द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑर्डर ए समानेरा वॉज यंग नोविस हु वॉज टू बी गिवन फर्स्ट ऑर्डिनेशन। समानेरा इज ए नोविस हु हैज़ टेकन द फर्स्ट ऑर्डिनेशन टू बिकम ए मॉन्क इन बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर। ऑल राइट। उपासक क्या होता है बुद्धिज़्म में? तो एक कॉमन बुद्धिस्ट लेमैन को उपासक कहते हैं और ए ले डिवोटी हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, दे आर उपासक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट, कौन सा बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट नहीं है? ऑप्शन है विनय पिटक, धम्म पदा, सूत्र पिटका या फिर भगवद गीता। सिंपल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, भगवद गीता इज नॉट अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट, ये हिंदुइज्म का टेक्स्ट है। जटाका टेल्स देख लिया हमने कि स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ये हमें जटाका स्टोरीज में मिलते हैं जो कि बहुत जगह बुद्धिज़्म मोनास्ट्रीज में लिखे भी होते हैं, या स्तूपा में भी आपको मिल जाएंगे जटाका स्टोरीज लिखे हुए। स्तूपा क्या है आपको पता होगा। जटाका रेफर्स टू स्टोरी ऑफ बुद्धास पास्ट लाइफ, रूल ऑफ मॉन्क्स, बुद्धास सरमन्स या फिर हाइम्स। ऑब्वियसली जटाका आर स्टोरीज ऑफ बुद्धास पास्ट लाइफ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ जटाका टेल्स? जटाका पाली, जटाका मार्गा, जटाका सूत्रा या फिर जटाका वास्तु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जटाका मार्ग। Jataka Marg is not a collection of Jataka tales. The collection includes Jataka Pali, Sutra and Vastu. पूछ रहा है ओरिजिनली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स किस भाषा में लिखे गए थे? तो वी ऑल नो कि शुरू में पाली है ना, पाली में लिखा गया था बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स। ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनली रिटन इन पाली। पाली कैनन इज ऑल्सो नोन एज त्रिपिटक एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट कंप्लीट एक्सटेंट अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। The Tripitaka or Tripitaka means 3 collection, 3 basket, 3 volumes or 3 chapters. This is 3 baskets. The term Tripitaka or Tripitaka, 3 baskets, referring to the 3 main collection of Buddhist scriptures, Sutta Pitaka, विनय पिटका जो हमने बात किया, और तीसरा एक अभिधम्म पिटका आया था। तो तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम त्रिपिटक बोलते हैं। ऑल राइट। उसके बाद कह रहा है आपसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट धम्मपदा क्या है? धम्मपदा में क्या कंटेन करता है? रूल और रेगुलेशन है मॉन्क्स के लिए, बुद्धा के सरमन्स हैं, स्टोरी ऑफ प्रीवियस लाइफ से, ये तो हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं दिस इज जटाकास। ऑलराइट। यह कह रहा है कि फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स डिबेट है। तो
ऑब्वियसली धम्मपद में क्या होता है, बुद्धा के सरमन्स और टीचिंग्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। जो दो आया था ना, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक, और लास्ट आया था फाइनली अभिधम्म पिटक, कलेक्टिवली जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक। तो एक में कॉमन लोगों के लिए कुछ लॉ दिए गए थे, एक में मॉन्क्स एंड नन्स के लिए दिए गए थे। ये एक उसका बेसिक है। तो पूछ रहा है कि आपसे इसमें से कौन से मॉन्क्स और नन्स के लिए हैं। तो जो कॉमन लोग के लिए थे, लेमैन कहना ज़्यादा अच्छा होगा, ये था आपका सुत्त पिटक। और जो विनय पिटक था उसमें नन्स या मॉन्क्स के लिए लॉस दिए गए थे। तो ऑब्वियसली सी होगा, है ना। विनय पिटक contains the rules for monks and nuns. This is what explanation says. Vinay Pitaka contains the rule and regulation for the conduct of monks and nuns in the Buddhist monastic community. और बाकी होता क्या कैसे है वो हमने आपको बता दिया। सूत्रास इन बुद्धिस्ट लिटरेचर रेफर्स टू, तो सूत्रास आर नन अदर देन वर्सेस ऑफ बुद्धास टीचिंग। बुद्धा के टीचिंग के जो वर्सेस हैं उनको सूत्रा कहते हैं। सूत्रास आर द वर्सेस एंड डिस्कोर्सेस दैट रिकॉर्ड द टीचिंग्स एंड sermons ऑफ बुद्धा। Vinay Pitaka is associated with which of the following? Rules and regulations for monks and nuns, teachings and sermons of Buddha, philosophical doctrines या stories of Buddha past life। तो हमने आपको बता ही दिया अभी इसके डिटेल में कि है क्या। तो ऑब्वियसली monks and nuns के लिए जो रूल्स हैं। अभिधम्म पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड थर्ड वन इज अभिधम्म पिटक। तो थर्ड में जो है वो मिलता आपको वो है फिलोसॉफिकल एंड डॉक्ट्रिनल एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में डिस्कोर्स एंड सरमन्स है जिससे लेमैन लोग कुछ समझ सकें, बुद्धिज़्म को जान सकें, वो है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सुत्त पिटक का कंटेंट डिस्कोर्स एंड सरमन्स ऑफ बुद्धा फॉर्मिंग द मेन बॉडी ऑफ बुद्धिज्म टीचिंग। उसके बाद धम्मपदा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, धम्मपदा इज कलेक्शन ऑफ बुद्धा। उन्होंने जो बातें कही हैं उनके सेइंग्स के कलेक्शन को धम्मपदा कहते हैं। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभिधम्म पिटक प्राइमरीली फोकसेस ऑन, उनके एनालिसिस को, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी, दैट इज व्हाट अभिधम्म पिटक फोकसेस ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जटाका टेल्स आर पार्ट ऑफ विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हमने देख लिया कि जटाका में पास्ट उनके लाइफ्स के स्टोरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बुद्धिज्म का टेक्स्ट का पार्ट है वो। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या जटाका। तो नॉट टू गेट कंफ्यूज विद जटाका पिटक, ऑप्शन विल बी ए, सुत्त पिटक का पार्ट है। धम्मपदा इज इंक्लूडेड इन जस्ट, हमने देखा ये ऑप्शन नंबर सी, सुत्त पिटक। द बुद्धिज्म कैनन नोन एज त्रिपिटक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस। जो तीनों है त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, तो इनको कितने सेक्शन में बांटा गया? ऑब्वियसली 3 सेक्शन में, देखिए है ना, है ही तीनों मिला के, सुत्त, विनय एंड अभिधम्म उसको मिला के ही बोलते हैं, तो ऑब्वियसली 3 ही होगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिटक इंक्लूड्स रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ले फॉलोअर्स, किंग्स एंड रूलर्स, स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स। तो हमने कई बार देखा इसको कि दिस इज रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिपिटक? धम्मपदा, जटाका टेल, अभिधम्म पिटक या फिर भागवत। अगेन भागवत गीता का पार्ट नहीं होगा ये। सुत्त पिटका कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्या है सुत्त पिटका में? पहले भी देखा कि डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, बेसिक टीचिंग्स हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि मेन बॉडी भी है त्रिपिटक का। तो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो कुछ बच गए हैं वो हम देखेंगे थर्ड पार्ट में, क्योंकि ऐसे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, और आपको थोड़ा सा बेहतर भी होगा कि आप अलग अलग पार्ट्स में इसको 2-3 जगह हम प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट किया है ना, हिस्ट्री थ्रो MCQs, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। अगेन इसका आप अगर PDF चाहते हैं तो telegram@selectcivils पे जाएं, और ऑब्वियसली इसे आप बार बार सुनिए और अच्छे से रिकॉल करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ही झारखंड से उठा के बिहार में पूछ दिया, बिहार से यूपी में, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो ज़्यादा करना नहीं चाहता कुछ एक्सपेरिमेंट, ताकि फिर ब्रोहाहा जिसे कहते हैं ना, हंगामा खड़ा हो जाए। दैट इज़ वाई प्रीवियस ईयर सबसे सेफ होता है पूछे जाने के लिए। और अगेन इसको बार बार देखिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फीडबैक भी हमें बताइए कि हम सेलेक्ट सिविल्स को और कैसे आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।